हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए 12 एमसीक्यू क्वेश्चन, मतलब 12 बहुविकल्पीय प्रश्न जो 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप यह 12 प्रश्न कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में तो 12 नंबर तो कंफर्म हो जाएंगे, वो भी केवल मैथ में। तो आइए अब हम इस पहले नंबर सवाल को हल करते हैं। तो पहला नंबर हमारा सवाल कह रहा है, निम्न में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। मतलब हमें इसमें बताना है, 4 दे दिया गया है ऑप्शन, और हमें इसमें से बताना है कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। तो हमें सह अभाज्य संख्या क्या होती है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं पहले का यह हल है, पहले का हल। तो सह अभाज्य, सबसे पहले तो हमें सह अभाज्य संख्या मालूम होगी, तभी हम इसमें से ऑप्शन को बता पाएंगे क्योंकि यह हमारा आंसर है। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है, तो हम बता देते हैं सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, वो होती है जिसका HCF 1 हो, उसे हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। मतलब ये दो दे दिए गए, पहली संख्या 14 है, दूसरी संख्या 35 है। तो इन दोनों का HCF यदि 1 आ जाए तो वह हमारी संख्या सह अभाज्य संख्या होगी। तो हमें इसमें चारों में से एक ऑप्शन हमारा एक सह अभाज्य संख्या है, और चारों में से एक ही हमारा कोई सह अभाज्य संख्या है, उसे ही हमें बताना है कौन सा हमारा सह अभाज्य संख्या है। तो हम पहले नंबर को हम हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम 14 का अभाज्य गुणनखंड करें तो ये हमारा 14 है। 14 का हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुणे 7 हो जा रहा है, तो ये 14 हो रहा है। यदि हम 35 का करें, 35 का, तो ये हो जा रहा है 5 सत्ते 35। तो इसमें हमारा 7 तो कॉमन आ जा रहा है, 7 ये हमारा कॉमन आ जा रहा है। तो हमारा इसका HCF हमारा 7 आ जा रहा है। तो यह तो हमारा सह अभाज्य संख्या नहीं होगा, तब हमारा ये तो ऑप्शन गलत है। अब हम दूसरे वाले को देखते हैं। तो दूसरा हमारा है 18 और ये है 25, इतना है। अब हम 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 18 का तो 2 3 6 36 18, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 6 36 18 हो गया। और 25 का हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5। तो इसमें देखिए हमारा कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रहा है। तो जब हमारा कोई भी संख्या कॉमन नहीं आता है तो उसका HCF क्या हमारे पास होता है, HCF हमारे पास क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हमारा ये दूसरा वाला ऑप्शन है, इसका HCF हमें 1 मिल गया। तो यही जो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन है B, यही हमारा सह अभाज्य संख्या होगा, और यही हमारा सही हो जाएगा। दूसरा नंबर B ऑप्शन सही है। ये भी तीसरा नंबर भी गलत है और चौथा नंबर भी गलत है। अब हमने पहला कर लिया, अब हम इस दूसरे को देखते हैं। दूसरा नंबर हमारा सवाल कह रहा है, किसी पूर्णांक Q के लिए विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है। हमें इसमें बताना है कि Q के लिए, जो हमारा Q के लिए विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है। तो विषम पूर्णांक हमारा कब होता है, वो होता है या 2Q + 1, क्योंकि हमें यहाँ पर देखिए 2Q + 1 की जगह पर यहाँ पर हम हल कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा दूसरे का यह हल है, 2Q + 1 है, 2Q + 1 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यदि हम Q का कोई भी मान ले ले, यदि हम Q का 1 मान ले रहे हैं और प्लस में 1 है, तो ये हमारा, तो 2 1 करने 2 हो जाएगा, और प्लस में 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो विषम आ जा रहा है। यदि हम Q का मान 2 ले लें, तो Q का मान 2 ले ले तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 + 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना जाएगा, 2 दूना 4 + 1, तो ये बनेगा 5 बनेगा। तो ऐसे हम Q का कुछ भी मान ले लें, Q का कुछ भी मान ले लें और इसमें प्लस में 1 जोड़ दें, तो वह हमेशा जो संख्या आएगी वह विषम संख्या आएगी। तो ये हमारा जो C ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा, C ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहां तक हमने दूसरा नंबर सवाल तक हल कर लिया। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास तीसरा, चौथा और 5वां नंबर हमने यहाँ पर सवाल लिखा है। तीसरा नंबर हमारा सवाल कर रहा है, 15, 18 तथा 24 का लसा होगा, एलसीएम होगा।
हमें इसमें 15, 18 और 24 का एलसीएम बताना है। 4 ऑप्शन दे दिया है। पहला ऑप्शन है 120, दूसरा ऑप्शन है 90 और तीसरा ऑप्शन है 240 और चौथा ऑप्शन है 360। तो हमें इसका लसा बताना है, मतलब एलसीएम बताना है। तो हम इसका यहाँ पर पहले का हम हल कर रहे हैं, पहले का हल। तो हम सबसे पहले हम तो यहाँ पर 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद क्या है 24 है, तो 24 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कितना हो गया? अब हमारा 15 का कितना होता है? तो होगा 3 पच्चे 15 हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 3। कितना हो जाएगा 18 का? 2 3 6 36 18। और 24 का क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24 हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा। यदि आपको ऐसा नहीं आता है तो आप ऐसे कर लीजिएगा, 15 यहाँ पे लिख लीजिएगा, उसके बाद इसे पहले 3 से कटाइएगा। सबसे छोटी संख्या से कटाते हैं। यदि 2 से कटेगा तब कटाएगा, नहीं तो उसके आगे वाली संख्या लेते हैं। तो हमारा 3 से कटा है, तो ये हो जाएगा 3 पच्चे 15। फिर से हमारा 5 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 5। तो हमारा 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, परंतु मुझे ऐसे पहले से मालूम था कि ऐसे होता है, तो ऐसे हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको तो पहले मिटा दे रहा हूं। अब हम इसमें से इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले सबसे पहले तो देखते हैं हमारा कॉमन कौन सी संख्या आ रही है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एलसीएम। एलसीएम हमारे सबसे पहले कॉमन। तो यहाँ पे देखिए, इधर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो इसको हम पहले एक बार लिखेंगे, एक बार लिख लिए। उसके बाद अब हमारा इसमें तो हमारा कॉमन कोई भी नहीं आ रहा है, इन दोनों में हमारा कॉमन है, इन दोनों में हमारा कॉमन है। इन दोनों में ये 2 कॉमन आ रहा है, इधर भी 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको भी हम एक बार लिख लेंगे। इतना हो गया। अब हमें जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको हम लिख लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह दे देंगे। 5 कॉमन नहीं आ रहा है तो 5 लिख देंगे। उसके बाद 3 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, 3 भी लिख देंगे। उसके बाद 2 बार है तो 2 गुणे 2 लिख देंगे। ऐसे हो गया। अब हम इसका गुणा जब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 360 आ जाएगा। जब हम इसका गुणा करेंगे तो 360 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए 360 हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। तो 360, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारा चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है? चौथा नंबर कर रहा है, यदि x² माइनस 1/9 बराबर में 0 तो x का मान होगा। हमें इसमें x का मान बताना है और ये हमारे पास समीकरण दिया गया है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए, पहला हमारा समीकरण क्या दिया गया है, x² और माइनस का 1/9 और बराबर में है 0। ये हमारे पास दे दिया गया। अब हमें x का मान बताना है। 4 ऑप्शन दे दिया। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है प्लस माइनस 1/3, तीसरा ऑप्शन है प्लस माइनस 1/4, चौथा ऑप्शन है प्लस माइनस 1/9। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 9 इधर है तो इस 9 को हम इधर भेजेंगे। तो इधर हमारा माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा x² बराबर क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इधर ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर भेजेंगे। तो हमारे पास इधर स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √1/9 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब हमारा एक का, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो लिख देंगे प्लस माइनस। अब हमारे पास एक का तो एक ही हो जाएगा, अंडर से 1 हट जाएगा। अब हमारे पास 9 का क्या होता है, तो 9 का हमारे पास 3 होता है, तो ये हो जाएगा 3। तो हमारे पास x का कितना मान आ गया, प्लस माइनस 1/3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि प्लस माइनस 1/3। तो हमारा चौथा का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हो गया। अब हम 5वें नंबर सवाल को हल करते हैं। 5वां नंबर हमारा सवाल कर रहा है, जब 3 से बड़ी अभाज्य संख्याओं के वर्गों को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल है। मतलब हमसे इसमें कह रहा है 3 से बड़ी अभाज्य संख्या, मतलब हमारा ये 3 है। अब हमारा 3 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आएगा 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद आ जाएगा 11 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो हमें 3 से बड़ी लेना है, 3 को नहीं लेना है, 3 से बड़ी लेना है। तो 5, 7 और 11, इसके आगे भी और संख्या आती है। तब हम क्या करेंगे, अब हमसे कह रहा है 3 से बड़ी अभाज्य संख्या,
कि वर्ग मतलब इसका वर्ग हमें करना है, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग। इतना हो गया। अब हमसे कर रहा है वर्ग को 6 से विभाजित करने पर, तो मतलब हमारा 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा और 11 का क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है इसका 6 से विभाजित किए जाने पर शेषफल हमारा क्या हो जाएगा। तो यदि हम 25 का हम 6 से भाग करें तो 6 से भाग करेंगे तो 6 चौको 24, तो 6 चौको 24 आ रहा है। हमारा शेषफल कितना आ जा रहा है 1 आ रहा है। तो हमारा इसका शेषफल कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब हमारे पास फिर से 49 का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 49 हो गया। अब हम 6 से भाग करें तो ये हमारा हो जाएगा 6, तो 6 चौको 24, 6 25, 6 6 36, 6 42, 6 48, 6 8 48 हो जा रहा है। तो ये हो जा रहा है 48 हो जा रहा है और शेषफल हमारा कितना बच रहा है 1 बच रहा है। तो इसका भी शेषफल हमारा 1 बच रहा है। अब हम इसमें भी 6 से भाग करेंगे तो इसका भी हमारा शेषफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पांचों में हमारा पहला वाला ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमें सबका किसी भी अभाज्य संख्या का, कोई भी अभाज्य संख्या का यदि 3 से बड़ी वाली संख्या का अभाज्य संख्या का वर्गों का यदि हम 6 से विभाजित करें तो हमारा शेषफल हमेशा 1 ही आएगा। तो हमारा शेषफल वाला 1 आ जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं इसके, अब हमारा 6वां 7वां और 8वां नंबर हमने सवाल यहाँ पर लिखा है। 6वां नंबर हमारा सवाल कह रहा है n स्क्वायर माइनस का एक संख्या 8 से विभाजित है यदि n एक संख्या है। हमें इसमें n बताना है कि कौन सी संख्या है, सम संख्या है या प्राकृत संख्या है या विषम संख्या है या इनमें से कोई नहीं है। तो हमें इसको कैसे हल करेंगे, तो हम यहाँ पर हल कर रहे हैं, यहाँ पर हल कर रहे हैं। हमारे पास तो दे दिए गए है n स्क्वायर माइनस का 1, ये दे दिया गया है हमें और कह रहा है कि संख्या 8 से विभाजित है। तो सबसे पहले हम सम संख्या लेकर देखेंगे। हम n का मान, यदि हम n का मान हम सम संख्या ले रहे हैं, सम संख्या मतलब 2 ले रहे हैं, तब हमारा क्या आता है। तो ये देखिए n का मान हम 2 ले रहे हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो 2 का हमारे पास क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा 3। तो हमारा 8 से 3 विभाजित नहीं होगा, तो ये हमारा पहला नंबर, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हमारा दूसरा ऑप्शन देखेंगे प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या भी सम संख्या के अंदर आता है, तो ये भी हमारा दूसरा नंबर भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम देखेंगे विषम संख्या, तो विषम संख्या हम लेंगे तो यहाँ पर हम n का मान विषम संख्या ले रहे हैं। तो n का मान विषम संख्या मतलब 3 ले ले रहे हैं, तब हमारा क्या आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये 8 से 8 विभाजित हो जाएगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, मतलब विषम संख्या हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके 7वें नंबर सवाल पर। यहाँ पे देखिए 7वां नंबर हमारा सवाल कर रहा है 5 प्लस 7x माइनस का 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूलों का योग हमें बताना है। पहला ऑप्शन है 7/3, दूसरा ऑप्शन है माइनस का 7/3, तीसरा ऑप्शन है 7/4 और चौथा ऑप्शन है 0। हमें इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, उसी को टिक लगाना है। तो हम कैसे हल करेंगे, तो हमारे पास मूलों का योग एक सूत्र होता है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं मूलों का योग। मूलों का योग का एक सूत्र होता है, वो होता है माइनस x का गुणांक, x का गुणांक और बटा में होता है x स्क्वायर का गुणांक। यह हमारे पास मूलों का योग का एक सूत्र होता है। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए माइनस x का गुणांक, तो यहाँ पर हमारा देखिए x का गुणांक क्या है, तो 7 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 हो जाएगा, और माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो माइनस का 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। इतना हो गया। अब ये देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 7/3
3 बचेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 7/3, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना हो गया? अब हम 8वें नंबर सवाल को हल करते हैं। 8वां नंबर हमारा सवाल कर रहा है, यदि x बराबर 12 तथा y बराबर 5 तब 9x² प्लस 49y² माइनस 42xy का मान होगा। हमें इसमें का मान, हमें इन दोनों का x और y का मान रखकर हमें बताना है कि इसका मान कितना आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये दे दिए गए हैं बहुपद। तो ये हमारे पास है 9x² और प्लस में है 49y² और माइनस का है 42xy है, इतना है। तो अब हम क्या करेंगे, यदि हम ऐसे इसमें मान रख दे, x का मान यदि हम 12 रख दे और y का मान 5 रख दे, तो ऐसा हमारा सवाल ही बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपके पास पेपर में एग्जाम में आप जाएंगे तो आपके पास बहुत ही कम टाइम रहता है, उसमें ही हमें आपको हल करना होता है। तो हम इसको पहले हम एक सूत्र पर इसको बैठाएंगे, इसको सूत्र में हम इसको बनाएंगे। तो ये हमारा, यदि हम 9 का क्या लिख सकते हैं, 3x और इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 3 3 का 9 और x² हो जाएगा। फिर से यही हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 49 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 7 लिख सकते हैं और y इसका पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो गया। और माइनस, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 लिख देंगे। अब हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह दे देंगे और इस वाले को लिखेंगे। तो ये हमारे पास है 3x, ये हो गया। और फिर से गुणा का चिन्ह देंगे, इसको लिखेंगे, इसके ऊपर का स्क्वायर को नहीं लिखेंगे, केवल इसको ये लिखेंगे 7y। तो ये हो जाएगा 7y। अब ये देखिए 3 दूना 6, ये देखिए 2 3 6 और 6 7 42 हो गया। और xy है तो xy हो जाएगा। तो इतना ही हमारा हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा a² प्लस b² माइनस का 2ab इस सूत्र पर बैठ रहा है कि नहीं। इसका एक सूत्र होता है, वो होता है a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। इसका सूत्र होता है, वो होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab। इसी सूत्र पर अब हम बैठा देंगे। तब हमारे पास क्या आ जा रहा है, ये हो जाएगा 3x और माइनस का हो जाएगा 7y और इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। अब हम इसमें मान भरकर अब आसानी से हल कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x का मान हमारे पास कितना है, तो 12 है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस हो जाएगा 7 है तो 7 हो जाएगा। और y का मान कितना है, तो y का मान हमारे पास 5 है, तो ये हो जाएगा 5 और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो गया। और 12 36 हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 7 5 35, तो ये हो जाएगा 7 5 35 हो जाएगा, 35 हो गया, इस पूरे का स्क्वायर हो गया, कितना हो गया। अब हम क्या करेंगे, 36 में से 35 को घटाएंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 ही हमारा आ गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा पहले 8वां नंबर में 1 हमारा कौन सा आ रहा है, बी ऑप्शन सही हो रहा है, तो बी ऑप्शन पर हमारा टिक हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके 9वें नंबर सवाल पर, इसके आगे सवाल हल करने। 9वां 10वां और 11वां और 12वां नंबर सवाल यहाँ पर लिखे हैं। अब हमारे पास 9वां नंबर सवाल कह रहा है 1/x² प्लस 3 बराबर 1/12 तब x बराबर है, मतलब हमें इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा पहला दे दिए गए, तो यहाँ पर हम पहले का हल कर रहे हैं। पहला हमारा क्या दिया है, 1/x² प्लस का 3 है और इक्वल टू में क्या दे दिए गए, 1/12 दे दिए गए, इतना दे दिए गए। अब हम क्या करेंगे, इसका हम क्रॉस गुणा करेंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। यदि हम इसका इसके साथ कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस का 3 और इक्वल टू हो जाएगा, इसका इसमें कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को इधर भेजेंगे, तब हमारा 3 इधर प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस इक्वल टू 12 माइनस 3 हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू हो जाएगा 9 बचेगा, 9 बच गया। अब हम इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे, तो जब हम इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √9 हो जाएगा, 9 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट को हटाएंगे तो ये हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा। तो प्लस माइनस 3, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, C
सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमें प्लस माइनस 3 आ रहा है और x का मान क्या आ जा रहा है, प्लस माइनस 3, तो यह इसके बराबर है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम 10वां नंबर सवाल हल करें। 10वां नंबर सवाल कर रहा है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या इसमें कौन सी है, तो अभाज्य संख्या मतलब केवल अपने आप से कटे, तो 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है और 2 है, क्योंकि हमारा ये 2 है, ऐसे सम भी संख्या में आता है और विषम भी संख्या में आता है और अभाज्य संख्या में भी आता है, क्योंकि हमें 2 केवल अपने आप से ही कटता है, तो ये हमारा दूसरा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए, अब हमारे पास 11वां नंबर सवाल कर रहा है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। हमें इसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए और चारों में से बताना है कौन सा अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 156 की यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा, 2 से कर रहे हैं, तो 2 सत्ते 14, 14 हो गया, एक बचा, एक इसमें जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो 2 8 16 हो गया, इतना गया। फिर से 2 से कटाएंगे तो 2 तिया 6 और 2 9 18, फिर से हम क्या करेंगे, 3 से कटाएंगे, तो 3 एक 3 और 3 3 9, फिर से 13 से कटाएंगे, 13 13, तो हमारे पास इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, तो यह आ गया 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, यह आ गया। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये हमारा देखिए बी ऑप्शन मिल रहा है, 2 का स्क्वायर गुणे 3 और गुणे 13, तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 और 13 है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 12वां नंबर सवाल, लास्ट नंबर सवाल है, कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप का होगा। इसमें हमें बताना है कि q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक समपूर्णांक होगा। हमें 4 ऑप्शन दे दिए गए, पहला ऑप्शन है q माइनस 1, दूसरा ऑप्शन है q प्लस 1, तीसरा ऑप्शन है q और चौथा ऑप्शन है 2q प्लस 1। अब हमें सम संख्या मतलब होता है, ये जो हमारा सम संख्या किसी भी q का सम संख्या होगा तो वो होगा 2q के रूप में होगा। क्योंकि 2q के रूप में क्यों होगा, क्योंकि हम 2 लिख दें और q का मान कुछ भी मान लें, यदि हम q का मान हम 1 मान ले रहे हैं तो अभी हमारे पास 2 ही आ जाएगा। यदि हम q का मान 2 मान रहे हैं तो हमारे पास 4 आ जाएगा। यदि हम q का मान 3 मान रहे हैं तो हमारे पास 6 आ जाएगा। q का मान हम 4 मान रहे हैं तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये देखिए q का मान कुछ भी मान ले तो हमारा सम ही संख्या आ रहा है, तो हमारा कौन सी सम संख्या, अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है धनात्मक समपूर्णांक के रूप का होगा, तो ये हमारा समपूर्णांक के रूप का होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।